सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है या बहुत ज़्यादा आज जो एक मतलब पॉपुलर चीज़ हो चुकी है और जिसको ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी हो रखा है कि रिसेंटली जनवरी में 2026 गवर्नमेंट ने यूजीसी निकाला था। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। जो यूजीसी एक्ट है वो बेसिकली करता है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करता है। तो अभी हाल फिलहाल में ही शायद सेकेंड वीक में या 30 जैन 2026, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट द डेट, बट अभी इन्होंने यूजीसी के अंडर एक गाइडलाइन निकाली है, जो कि गाइडलाइन है कि जो एक्ट है, जो एक वो रेगुलेशन है, जो उसका ऑफिशियली नेम है वो है इसका प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। यानी कि इस गाइडलाइन का, इस एक्ट का ये मतलब है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस है उसमें बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको ख़त्म करना, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल डिसॉल्व करना। तो जो इस चीज़ को जो हमें देखना चाहिए, जो ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि सिर्फ इसमें एससी, एसटी एंड ओबीसी ये तीन कैटेगरी है, इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन एक्ट निकाल दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा को मौका नहीं मिल पाता। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि उस कैटेगरी को मौका नहीं मिल पाता कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता सके, इस प्रॉब्लम से वो कैसे फेस करे, कैसे इस प्रॉब्लम को वो काउंटर करे, कैसे इस चीज़ों से वो दूर हटे। तो गवर्नमेंट ने ये निकाला है एक्ट, जिससे बच्चा इस प्रॉब्लम से दूर रहे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उनको कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिले। तो इसके अंदर अब इसके अंदर के प्रोसेस की बात करते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। अभी शायद ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो न्यूज़ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह सिर्फ यही एक टॉपिक हो रखा है, यूजीसी एक्ट रोल बैक, यानी कि इस एक्ट को वापस लो। आप जहां बात कर रही हो इक्वेलिटी की, इक्विटी की, बैलेंस की, डिग्निटी की, तो कहीं भी इस एक्ट में ना हमें इक्वेलिटी दिखती, ना हमें डिग्निटी दिखती, ना हमें कहीं बैलेंसिंग दिखती कि हाँ भाई आप हर कास्ट के, हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हो। ठीक है, देखा जाए तो अभी 1 वर्सेस 3 हो रखी है, यानी कि अनरिजर्व्ड वर्सेस एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो इस एक्ट में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस करे हैं। अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी या किसी के भी थ्रू डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो वो क्या एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकता है। तो सबसे पहले कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एक इसकी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो भी मेंबर्स होंगे, कितने भी होंगे वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, 2 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे। तो सपोज करो किसी भी बच्चे के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाला इशू होता है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ जाके उस कमेटी में जाके ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, ठीक है, या एप्लीकेशन के थ्रू जाके वो अपनी कंप्लेंट रेज कर सकता है। कंप्लेंट रेज करने के बाद जो भी उस कमेटी के मेंबर्स होंगे वो उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे उसको कि क्या सच में ऐसा है या ऐसा नहीं है। अगर अगर जेन्युइनली उसके साथ वो प्रॉब्लम हुई तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकेंडली ये है कि 24/7 वाला प्रोसेस रहेगा। आप कभी भी पोर्टल पे जाके या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, उनका एक प्रॉपर एक उनका फ़ोन नंबर होगा, आप उसके थ्रू जाके उनको कॉल करके बता सकती हो कि इस बच्चे ने मेरे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करा है, मतलब जो भी करा है।
तो पहले गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्टली तरीके से भी होता है, स्टाफ के थ्रू या बच्चों के थ्रू। स्टाफ के थ्रू यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे इंटरनल मार्क्स में हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो क्लास होती है, क्लास या आप कुछ भी मान लो लेक्चर लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, एक होता है कि बच्चे सॉरी कि टीचर या फिर जो भी हमारा प्रोफेसर वगैरह होता है वो गिने चुने बच्चों से बात करता है, बाकी और बच्चों को वो इग्नोर करता है, ठीक है। ये भी एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि आप पूरे जो क्लास है, जो पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर है, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ गिने चुने बच्चों से कर रहे हो। कहीं ना कहीं मार्क्स में हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके इंटरनल वाइवा में हो जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में है, कोई किसी फंक्शन में है किसी जो कॉलेज सोसाइटी होती है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। नो डाउट हम मानते हैं डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होता है, ये चीज़ हम सब एग्री करते हैं, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता, आज भी ये चीज़ होती है। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, इतना अपग्रेड होने के बाद भी, एजुकेशन लेवल इतना अच्छा होने के बाद भी ये चीज़ बच्चे अभी भी फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इस एक्ट से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा, पहले से बेटर हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ों को थोड़ा इन डिटेल में जाके सोचे तो जो एजुकेशन है, ठीक है, वो एक एज अ फंडामेंटल राइट आप मान सकते हो, और है ही फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के अंदर कि सबको इसका हक है एजुकेशन का। सबको बोलने का हक है, सुनने का हक है, एजुकेशन का हक है, हर चीज़ का हक है सबको। किसी पे भी कोई ये नहीं है कि नहीं आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आप कैटेगरी बोल सकते हो, इस कैटेगरी को ये काम नहीं करना, इस कैटेगरी को वो काम नहीं करना, नहीं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। दूसरा देखो यार, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एजुकेशन अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक वो कोट है ना कि इफ एजुकेशन इज बेटर देन द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बेटर। एजुकेशन के साथ साथ ही हम तरक्की कर सकते हैं, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ हो सकती है उसमें, और होती भी है, जीडीपी बढ़ती है, 10 चीज़ें होती है, 10 फायदे होते हैं अगर एक अच्छी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को तो। अब कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। देखो पॉजिटिव तो अच्छी बात है, जिस कैटेगरी को, जिन लोगों को उनसे फ़ायदा मिल रहा है उनके लिए वो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। पॉजिटिव को हम साइड में रखते हैं क्योंकि अच्छा तो हर कोई देख लेता है, लेकिन जो उसकी नेगेटिव साइड है, जो उसके नेगेटिव पॉइंट है कि जिन लोगों को परेशानी होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मेन इशू यही है, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है इस टॉपिक को लेके, वो बेसिकली यही चीज़ है। सब यही बोल रहे हैं, आपने ये सब भी देखा होगा न्यूज़ में कि जितने भी तो नहीं कह सकते हम कि बहुत से लोगों ने यूपी में, कोलकाता साइड में और भी कई स्टेट है जहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अच्छी रैंक पे, ऑफिसर रैंक पे, वो बंदे भी रिजाइन कर रहे हैं। अब इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं इसके, ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी कि क्या क्या रीज़न है इसके, कैसे लोगों को ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती है अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। फिर तो देखो, हम इसकी नेगेटिव इसके पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात इसमें आपने सबसे पहले तो एक कैटेगरी को कुछ करने से पहले ही आपने उसको ब्लैक लिस्टेड, उसको क्रिमिनल दिखा दिया, शो कर दिया कि भाई ये कैटेगरी तो क्रिमिनल है, भले ही वो कुछ करे या ना करे। कैसे? ये एक्ट सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए बनाया गया है, SC ST एंड OBC, ठीक है। जनरल कैटेगरी का क्या? जनरल कैटेगरी में क्या इंसान नहीं होते? जनरल कैटेगरी में क्या बच्चे नहीं है? जनरल कैटेगरी को आप क्या समझते हो? पहली बात ये समझ में नहीं आता। उनको भी तो कुछ प्रोटेक्शन दो, उनको भी तो कोई सिक्योरिटी दो आप लोग। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है। ये तो 1 वर्सेस 3 की फाइट चल रही है, जैसे लॉर्ड कर्जन लेके आए थे डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी पॉलिसी से सिमिलर है कि डिवाइड एंड रूल। एक कैटेगरी को आप बिल्कुल ही इतना गंदा दिखा दो,
और बाकी सबको आप प्रोटेक्शन दे दो, सिक्योरिटी दे दो कि आपके साथ ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है, इस एक्ट अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें फेक होगी। सपोज मेरी किसी से कोई बहस है, मैं किसी से भाई अपनी ग्रेजुएशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, किसी अनरिजर्व कैटेगरी के बंदे से मैं उस पर फेक एलिगेशन लगा दूँ, उसके नाम की फेक एफआईआर कर दूँ, फेक कंप्लेंट कर दूँ, क्या होगा? मेरा कुछ जानना नहीं। वो बेचारा या जो भी वो इंसान होगा, उसने गलती करी होगी तो चलो ठीक है, कोई गलती करता है तो मानता है, उसको उसकी गलती का रिजल्ट मिल गया, जो उसकी पनिशमेंट है। जिस बच्चे ने कुछ करा ही नहीं, मैं उसको फेक एलिगेशन लगा के फंसा दूं, उसके नाम की झूठी कंप्लेंट डलवा दूं, क्या फ़ायदा? वो बंदा मेंटली खराब हो जाएगा, फिजिकली खराब हो जाएगा, उसके साथ साथ उसके घर वाले खराब हो जाएंगे, उसकी स्टडीज़ पे इफेक्ट आएगा, उसके पूरे अकेडमिक जो जर्नी है वो पूरी खराब हो जाएगी। वो बच्चा क्या करेगा? तो ये देखा जाए तो एक तरीके से अनफेयर हो रहा है सिर्फ एक कैटेगरी के साथ। अगर आपको, आपने जब इसका नाम ही रख दिया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इक्विटी तो है ही नहीं ना इसमें। इसमें तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन है। आप एक कैटेगरी के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही रहे हो, बाकी तीन कैटेगरी को इस चीज से फायदा हो रहा है। अगर आपको इस चीज को बैलेंस करके चलना है, इक्विटी दिखानी है कि भाई इक्वालिटी आपको शो करनी है, नहीं हम सब साथ हैं, तो ये इस कैटेगरी में सारी कैटेगरी, सॉरी, इस जो एक्ट है, ये जो आप एक्ट इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो, तो इसमें आप सारी कैटेगरी को लो ना, SC ST OBC जनरल। आपने सिर्फ तीन कैटेगरी को ले लिया और चौथी कैटेगरी को आपने साइड में कर दिया, क्यों भाई? ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है ना, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों सिर्फ एक कैटेगरी के लिए ही? अगर आपको डिवाइड एंड रूल करना है तो आप वैसे बता दीजिए, रिजर्वेशन रिजर्वेशन चलो ठीक है, सबका अपना अपना वो है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। इससे फेक एलिगेशन इतनी लगेगी, बहुत चीज़ें अफेक्ट करेगी बच्चों के फ्यूचर को लेके। इस एक्ट से तो हम सिर्फ साफ साफ ये देख पा रहे हैं अभी कि आप रिलीजियस, ठीक है, कास्ट, इन सब के बेसिस पे आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल का सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन को डिसॉल्व कर में, इसमें तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिर्फ एक कैटेगरी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ सभी देख पा रहे हैं कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इंडिया, ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, वैसे अभी शायद रिसेंटली अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो अभी अपने सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी गई है। अभी इस एक्ट, इसके ऊपर चीज़ें होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज़ें होगी, उसी के बाद जो भी हमारी जुडिशल सिस्टम है, जो भी हमारी जुडिशरी है, जो वो उसके बाद फाइनल रिजल्ट बताएगी, उसके बाद ये चीज़ें पता लगेगी ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट में इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी की लड़ाई है। आप सिर्फ इस एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हो, कोई उसका सॉल्व नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन की। अगर उन तीन कैटेगरी को इसकी प्रॉब्लम सॉल्व मिल रही है, इस चीज़ से सिक्योरिटी मिल रही है, तो दूसरी साइड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी इस चीज़ को फेस करेगी। तो ये उस टाइम भी एग्जिस्ट रहेगी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी। अगर करना है तो आप चारों कैटेगरी सबको, कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी कास्ट हो, सबके साथ आप सेम चीज़ करो, सबको फिर इस चीज़ की प्रोटेक्शन दो कि किसी भी कैटेगरी के बच्चों के साथ कैसा भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कहीं भी उनके साथ भेदभाव नहीं होगा किसी भी चीज़ में। अब एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो ये, इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग भी अगेंस्ट हैं, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर चीज़ सिर्फ एक ही कैटेगरी के साथ क्यों? अगर आप, यार आपको बैलेंस करके चीज़ चलनी चाहिए ना। इंडिया का फ्यूचर आप खुद ख़राब कर रहे हो, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसको ही इतना ख़राब करके चल रहे हो, बच्चों के फ्यूचर को आपने रिस्क पे लगा दिया है। व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे हो? आप लोगों के हित में काम कर रहे हो या लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो? मैं ये चीज़ किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना किसी लीडर को, ना किसी पार्टी को। जो ये सिर्फ एक नॉर्मल एक
बिल्कुल ग्राउंडेड वाली बात है जो हर किसी को सोचनी चाहिए। SC ST लोगों को भी सोचनी चाहिए और जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी सोचनी चाहिए। अगर इक्विटी दिखा रहे हो तो आप सबके साथ दिखाओ ना। आप एक ही कैटेगरी के लोगों को बार 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 क्यों टारगेट कर रहे हो? एजुकेशन सिस्टम को क्यों इतना ख़राब कर रहे हो? क्यों आप डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के साथ खेल रहे हो? मत करो, मत अप्लाई करो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने करा था, उन्होंने भी सारी चीज़ें ख़राब कर दी थी। आप भी वही सेम चीज़ गलती कर रहे हो, मत करो। बच्चों के फ्यूचर की बात है, बच्चों की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात है। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, आप लोगों को ग्राउंड लेवल तक जो एक नॉर्मल बात होती है, जो एक बेसिक चीज़ें हैं कि UGC क्या है, ये क्या काम करती है और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करके क्या क्या चीज़ें अप्लाई करवाने वाली है और किन किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है और नुकसान किन किन लोगों को होने वाला है, और नुकसान हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लेवल का नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ा रिस्क है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो ये वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, कमेंट करके आप अपना भी ओपिनियन, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताना कि आप क्या सोचते हो इस एक्ट के बारे में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये और लोगों के पास भी जाए, वो भी देखें, वो भी समझे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। See you next time in next video. Thank you so much.